बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर्स में एसएससी, एमटीएस और जीडीएस एग्जाम के लिए हम लेके आ चुके हैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके इस 2024 के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है, इसलिए क्वेश्चंस और आंसर पर फोकस करने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चंस जरा ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्यारे बच्चों किस दिन मनाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड काफी बार पूछा गया सवाल है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी याद रखेंगे, यानी क्या होगा यहाँ पे 28 फरवरी आंसर याद रखिए। चलिए फटाफट से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि दूसरा नंबर सवाल होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइएगा। सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आंसर कहाँ पे आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को याद रखेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एमबीबीआई क्वेश्चन है, एमबीबीआई एमसीक्यू बोल सकते हैं आप लोग, और पीवाईक्यू तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 2 दिसंबर याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? सवाल क्या है, जरा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय सेंट्रल उत्पादक सेंट्रल प्रोडक्ट जो है शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हिंदी दिवस जो है आपसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर याद रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने हाल ही में, जी हाँ साथियों, हाल ही में आप लोगों ने शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाया होगा। तो टीचर्स डे जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब? 5 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, एमबीबीआई सवाल होगा, एमबीबीआई होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। क्या? किसान दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे याद रखेंगे 23 दिसंबर, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का जो है मकबरा प्यारे बच्चों भारत में नहीं है? तो बाबर, याद रखेंगे। बाबर का यहाँ पे क्या है? मकबरा भारत में नहीं है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो एक पाकिस्तान का क्रिकेटर है बाबर, तो याद रखेंगे। पाकिस्तान कहाँ का है? यहाँ पे सॉरी, बाबर कहाँ का है? तो पाकिस्तान का है, तो ये भारत का नहीं है। तो ऐसे याद रखेंगे, बाबर जो है ये भारत का नहीं है, याद रखें। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पहले अपनी राजधानी को यहाँ पे राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो ये दौलताबाद लेकर गया था। कहाँ ले गया था? दौलताबाद लेकर चला गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, बताइएगा। तैमूर लंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी जो है एसएससी जीडीएस में ऑलरेडी पूछे गए। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की, याद रखेंगे। किसके? नसीरुद्दीन, यहाँ पे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक यहाँ पे प्रणाली जो है किसकी राजनीतिक खोज है? तो ये विजयनगर की है। किसकी है? विजयनगर, याद रखेंगे। आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा विजयनगर। ये जो प्रश्न है ऑलरेडी पूछे गए, यानी पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल फटाफट से आज की इस लेक्चर्स को शेयर करें उन सभी ग्रुप में जो कि एसएससी जीडीएस के लिए चलता है, एमटीएस के लिए चल रहा है, ताकि सभी स्टूडेंट आ पाए और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर पाए। भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है?
तो भरत चक्रवर्ती से है। किससे है? भरत चक्रवर्ती। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? भरत चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के विचारों का उल्लेख यहाँ पे किसमें मिलता है? तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। कहाँ? इलाहाबाद अभिलेख, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है प्यारे बच्चों? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे और सिलेक्टेड क्वेश्चन बोला जाता है। तो चले अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत के संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? क्वेश्चन तो लाजवाब है ये भी कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है प्यारे बच्चों, ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान, याद रखेंगे। कहाँ से है? ब्रिटिश संविधान से ये ग्रहण किया गया है, याद रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संविधान। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे, लाजवाब क्वेश्चंस में से एक है। इसको आप फर्स्ट रैंकिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये जीबी मालवंकर थे, याद रखेंगे। कौन थे? जीबी मालवंकर। ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर की ओर हम लोग चल रहे हैं। लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? टोटल 550। कितनी होती है? टोटल 550, याद रखिए। अगला है कि राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, याद रखेंगे। भारत में अदालत कितने स्तर तक चलती है? टोटल 3 स्तर तक चलती है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में किया गया। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया? 1950 में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है और महा MBBI सवाल है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यहाँ पे राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल, याद रखेंगे। राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न को आपके सामने लाया गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख सकते हैं क्या पूछा गया। जरा ध्यान देंगे कि पेट्रोल की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो पेट्रोल की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? कॉलोनी ड्रेक ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का कोयला का क्या नाम है? तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट, याद रखेंगे। एंथ्रासाइट जो है सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हाइड्रोजन को भविष्य का यहाँ पे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ईंधन के रूप में जाना जाता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? इसमें पेट्रोल होता है तथा एल्कोहल का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। कोयले को हवा की अनुपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? कोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? कोक प्राप्त होता है कोयले को जब हवा की अनुपस्थिति में जलाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आज की इस लेक्चर्स का क्या है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये दूरी का, सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष जो है ये किसका है? डिस्टेंस का क्या है? यहाँ पे दूरी का क्या है? मात्रक है। पार्सेक किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का है, याद रखेंगे। ये भौतिक राशि है पार्सेक किसकी? दूरी का। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, सभी को पता होगा। तो टोटल ये जो प्रश्न थे आपके SSC MTS और GDS के लिए फोकस करता है और सभी प्रकार के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए प्रश्न है, लेकिन SSC MTS में काफ़ी बार पूछा गया। तो उम्मीद है कि लेक्चर्स काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड आपको कर दिया जा रहा है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।